कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में धधकती आग ने शनिवार यानी कि 11 जनवरी 2025 को दिशा बदल ली है, जिससे कई इलाकों में स्थिति और गंभीर हो गई है। अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश दिया है, जबकि आग पर काबू पाना दमकल विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस बीच हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों सहित हजारों लोगों के बेघर होने के कारण लॉस एंजलिस के निवासियों ने ये जानने की मांग की है कि आखिर इस आपदा के लिए कौन दोषी है। लॉस एंजलिस में लगी आग में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 12,000 इमारतें आग की चपेट में आ गई हैं। कुल 7,000 एकड़ भूमि जल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सांता एना की तेज हवाओं ने आग को तेजी से फैलने में मदद की है। हालांकि शुक्रवार रात को हवा की रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन पैलिसेड फायर अब ब्रेंटफोर्ड और सैन फर्नांडो घाटी की ओर बढ़ रही है, जिससे नए इलाकों में खतरा बढ़ गया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस शहर में दमकल कर्मियों ने फिर से तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए जंगल में लगी भीषण आग को काबू करने के प्रयास और तेज कर दिए हैं। दमकल कर्मी प्रयास कर रहे हैं कि आग विश्व परिषद जे पॉल गेटी संग्रहालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तक न फैले। मैंडेविल कैनियन में आग बुझाने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। पैसिफिक कोस्ट के निकट स्थित मैंडेविल कैनियन में प्रसिद्ध अभिनेता अर्नोल्ड समेत कई हस्तियों के घर हैं। कैल फायर ऑपरेशन के प्रमुख क्रिश्चियन लिट्स ने एक ब्रीफिंग में कहा कि आग बुझाने के अभियान के दौरान विशेष ध्यान कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के निकट घाटी क्षेत्र पैलिसेड्स में लगी भीषण आग पर रहेगा। फिलहाल आग प्रभावित इलाकों में हल्की हवाएं चल रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी है कि अग्निशमन के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली तेज सेंटा एना हवाएं जल्दी ही लौट सकती हैं। बताया जा रहा है कि इन हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है, जिसने लॉस एंजलिस तथा आसपास के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेकर नष्ट कर दिया है। लॉस एंजलिस में 8 महीनों से अधिक समय से कोई खास बारिश नहीं हुई है। आग के कारण अंतर्राज्यीय राजमार्ग 405 पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाला मुख्य यातायात मार्ग है। 1,50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए गए हैं, जबकि 1,60,800 से भी अधिक लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पुलिस ने कर्फ्यू उल्लंघन और लूटपाट के लिए 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आग और इसके प्रबंधन को लेकर लोगों ने अधिकारियों की कड़ी आलोचना की है। पैसिफिक पैलिसेड्स की निवासी निकोल पेरी ने कहा कि हमें अधिकारियों ने पूरी तरह निराश किया। रिटायर्ड वकील जेम्स ब्राउन ने अधिकारियों को आपदा के लिए तैयार न होने का दोषी भी ठहराया। शहर के उत्तर में घनी आबादी वाले 40 किलोमीटर के क्षेत्र में लगी आग ने 12,000 से ज्यादा इमारतों को जलाकर राख कर दिया है, जिसमें घर, अपार्टमेंट्स, व्यावसायिक इमारतें आदि शामिल हैं। हालांकि अब तक आग लगने का मुख्य कारण नहीं पता चल पाया है। आग अब भी जल रही है और शुरुआती अनुमानों के अनुसार ये संपत्ति के नुकसान के लिहाज से सबसे बड़ी आग है। एक्यूवेदर के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार अब तक 135 अरब अमेरिकी डॉलर से लेकर 150 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच नुकसान हो चुका है। अल्ताडेना के निवासी ने बताया कि उनके परिवार के 10 से ज्यादा सदस्यों के 3 घर नष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा पूरा परिवार उन 3 घरों में रहता था। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जले हुए घरों में लौट रहे लोगों को अधिकारियों ने आगाह भी किया है। कुछ निवासी मलबे से अपनी यादगार चीजें ढूंढने के लिए वापस आ रहे हैं। शनिवार को अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि राख में सीसा, आर्सेनिक और अन्य हानिकारक पदार्थ भी मजबूर हो गए हैं। पर सवाल यह है कि ये आग इतनी बेकाबू क्यों हो रही है। इसके पीछे छुपा है एक बड़ा कारण, सांतना एना हवाएं, शैतानी हवाएं जो हर छोटी चिंगारी को भीषण तबाही में तब्दील कर रही हैं। सोचिए आप अपने घर में हैं और आग की लपटें आपके दरवाजे तक पहुंच जाएं। क्या आप बचने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन हवाओं की पूरी कहानी, जो आपकी सोच से भी ज़्यादा डरावनी है। पिछले 2 दिनों से कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस जंगल की आग से घिरा हुआ है। आग पैसिलेडेस के जंगलों से शुरू हुई और अब 6 अलग अलग इलाकों तक फैल चुकी है। 2000 से ज़्यादा फायर फाइटर्स इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सांतना एना हवाएं हर कोशिश को नाकाम कर रही हैं। सांतना एना हवाएं 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये गर्म सूखी हवाएं आग को और ख़तरनाक बना रही हैं। ये हवाएं इतनी ताकतवर हैं कि आग की लपटें मिनटों में कई किलोमीटर तक फैल जाती हैं। तो ये सांतना एना हवाएं वैसे बनती कैसे हैं?
तो आपको बता दें कि ये ख़तरनाक हवाएं तब बनती हैं जब ग्रेट बेसिन के रेगिस्तानी इलाकों में हाई प्रेशर बनता है। ये हवाएं पहाड़ों और घाटियों से गुजरते हुए और गर्म और तेज़ हो जाती हैं। जब ये जंगलों तक पहुंचती हैं तो नमी को ख़त्म कर देती हैं। पेड़ कागज़ की तरह सूख जाते हैं और आग को हराना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हें शैतानी हवाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ आग नहीं भड़काती, ये इंसानों को मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती हैं। इतिहास गवाह है कि सांतना एना हवाएं कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आगों का कारण नहीं है। 2018 की वुल्सी फायर में 3 लोग मारे गए और 1600 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो गई थीं। 2008 की सायर फायर ने 600 से ज़्यादा घर जला दिए और 1961 की ऐतिहासिक आग ने तो कैलिफोर्निया के जंगलों में तबाही मचा दी थी। लेकिन अब हालात और गंभीर हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग इन हवाओं को और ख़तरनाक बना रहे हैं। आज लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहर भी इसकी चपेट में हैं। हज़ारों इमारतें खाक हो चुकी हैं और रिहायशी इलाके खाली कराए जा रहे हैं। मगर सवाल ये है, क्या इन हवाओं को रोका जा सकता है? आपके मुताबिक क्या इस विनाश को टाला जा सकता था? हमें कमेंट करके बताएं और अपनी राय हमारे साथ साझा करें। वैसे सांतना एना हवाएं सिर्फ कैलिफोर्निया का मुद्दा नहीं है, ये हमें याद दिलाती हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात